हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो ये जो क्लास है 6 to 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ओके। और अब आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है, सो अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। आप सब कर सकते हो, ऑल आर चैंपियंस, और आप बहुत अच्छे से होमवर्क क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। और देखो ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ऑलराइट। सो यदि हम आपको सिर्फ इजी कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एग्जाम में तो जरूरी नहीं है ना कि सारे इजी आए। प्रैक्टिस के लिए तो आपको सब करना पड़ेगा, एग्जाम तो वो भी है, आपने फिल किया है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी अब, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप सारे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। और यहाँ सिर्फ हमारे करवाने से नहीं है, आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। सो देखो, आपने अल्फाबेट्स तो सभी ने पढ़े हुए हैं, कितने होते हैं टोटल 26, ठीक है। अब जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप से हम लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी कोड में। तो जैसे कि लेटर कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग होती है और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती है। लेटर कोडिंग में क्या होता है, जैसे ये लिखा है एक वर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हमने कोड कर दिया इस वर्ड में। अब ये हमने किस टाइप से किया है, किस तरीके से किया है, तो इसके लिए क्या किया गया है, तो सबसे पहले आप समझेंगे इस चीज को। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अल्फाबेट्स, ठीक है, कितने होते हैं टोटल 26। तो इसी के लिए जो आपको कोड दिख रहा है, तो सबको ये याद करना होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ भी कोड बना सकते हैं, ठीक है। और याद भी करने की जरूरत नहीं, आप यदि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यदि आप सॉल्व करेंगे इजिली आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 का, जैसे ए का कोड क्या है 1, बी का 2, इसकी जो पोजीशन होती है ना वही इसका नंबर है, ठीक है। सो सी के लिए 3, सेम एस डी 4, ई 5, एफ 6। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ए का 1, फिर आपने जंप किया, ए का होता है 5, फिर जंप किया 10 किसका होता है जे का, फिर 5 जंप किया, इसके बाद ओ किसका होता है, मतलब 15 किसका होता है ओ का, फिर 5 जंप किया, टी का क्या होता है 20, आप T20 से याद रख सकते हैं, मैच होता है T20, ठीक है। फिर आपने जंप किया, फिर आ गया 25 जो होता है वाई का, और लास्ट में तो पता है 26 होगा जो कि किसका होगा जेड का, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा ये। इसके बाद सेम ऐसे ही लेटर कोडिंग होती है कि जो ए है वो सबसे लास्ट वाला अल्फाबेट, मतलब सबसे लास्ट वाला जो लेटर है जेड, इसके कभी कभी इसके अकॉर्डिंग इसको कोड किया जाता है, ठीक है। बी का अपोजिट क्या हो जाता है, इसी तरीके से वाई, जैसे बी, और यहाँ से सेकंड पे कौन है वाई, यहाँ से थर्ड पे है सी, यहाँ से थर्ड पे कौन है एक्स, तो सी का अपोजिट हो गया एक्स। वैसे ही डी का अपोजिट डब्ल्यू, ए का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, ठीक है। तो ये एक तरीके से कोड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये लर्न कर लेंगे और ये, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेम ऐसे, अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट इसको कोड किया गया है ऐसे, कैसे कोड किया है ये, तो यहाँ पे क्या किया है, स्टूडेंट्स एस टी यू, मतलब ये क्या जंप हुआ, ये 2 जंप हुआ, एक लेटर को स्किप करके, ठीक है। एस टी को स्किप किया, यू, टी यू वी, यू को स्किप किया, क्या आ गया वी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 1 लेटर स्किप कर रहे हैं, मतलब +2 कर रहे हैं। एस का कोड क्या होता है 19, एस का कोड क्या होता है 19, इसमें आप +2 करेंगे तो 20 एंड 21, ठीक है। आ रहा है समझ में, इसमें हम क्या कर रहे हैं +2, और ये कोड आ गया। यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो आप लेटर के थ्रू भी देख सकते हैं, है ना। अब सेकेंड ऐसे ही ये नंबर कोडिंग है, इसमें क्या किया गया है, वाटर को एक कोड में इस तरीके से लिखा गया है, तो हमें बताना है 8 को हम क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया, अब यहाँ पे W को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 से, A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 से, T को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 से, E को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे 2 से। सो यहाँ पे अब 2 लेटर तो सेम नहीं हो सकते, एक्चुअली ये
मैंने खुद डिजाइन किया है डिफरेंट डिफरेंट ओलंपियाड से, सो दैट आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। तो यहाँ आप इसको कर लीजिए क्या 4, ठीक है। तो ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 से, आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से। तो आपको बताना है ईट का कोड। तो ईट का कोड क्या हो जाएगा, ई कहाँ लिखा हुआ है, ये सेकेंड पोजीशन पे क्या है 4, ए कहाँ है सेकेंड पोजीशन पे स्टार्टिंग से तो 2, और टी की पोजीशन क्या है थर्ड यानी 6। तो ई का कोड क्या हो जाएगा 4 2 6, ठीक है। अब क्या होता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में नंबर्स लिखे हों, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। नाउ थर्ड होती है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें आपको क्या किया है, यहाँ पे लिखा है इफ आई एम हैप्पी मीन्स, तो आई एम हैप्पी को ये 3 कोड में डिवाइड किया, आर आर पी पी टी टी, ठीक है। सेम ऐसे ही हैप्पी मीन्स क्या है आर आर जे जे। तो हमें बताना है विच वर्ड इन द लैंग्वेज मीन्स जे, मतलब किस वर्ड का मतलब किस वर्ड का जो कोड है वो क्या है जे जे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हैप्पी मी यहाँ भी है और हैप्पी यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका कोड फाइंड कर सकते हैं। तो हैप्पी का कोड क्या हो गया आर आर, ये देखो आर आर यहाँ भी है और हैप्पी यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब हैप्पी का कोड क्या हो गया है आपका, हैप्पी का कोड हो गया आपका आर आर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है जे जे का कोड, तो यहाँ पे जे जे है, तो इसका मतलब ये जो जे जे है इसका मतलब क्या हुआ मी, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, मतलब इसका वर्ड क्या होगा मी, ठीक है। और जो ऑर्डर चेंज हो जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपसे जो कोड पूछा है या वर्ड पूछा है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या होता है कभी एग्जाम में हम क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं और फिर जल्दी से आंसर कर देते हैं, तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ऑलराइट, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है इफ ब्रेव इज कोडेड एज दिस देन हाउ इज टेबल इज कोडेड। यदि ब्रेव को इस तरीके से कोड किया गया है तो टेबल के लिए क्या कोड यूज होगा, इनमें से बताना है। तो आप बताइए किस तरीके से इसको कोड किया गया है। तो देखो एक तो होता है इसका अपोजिट, लेटर का अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। या +1 +2 या -1 -2, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या किया गया है, अपोजिट वर्ड्स लिए गए हैं, है ना। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा वाई, ठीक है, बी का क्या हो गया वाई। सेम ऐसे ही आर का क्या होता है आई, तो ये अपोजिट भी हो सकता है, आर का आई या आई का सेम, ठीक। तो इसी तरीके से जब आप इसे अरेंज करेंगे तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा जी, ठीक है। अब इसको आप कुछ भी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे जी टी का आपको याद रखना है तो गंग टोक, एनीथिंग आप जिस भी कोड से कंफर्टेबल हो, ठीक है। ए के लिए क्या होता है जेड, बी के लिए क्या होता है वाई, एल के लिए क्या होगा ओ, ई के लिए क्या होगा वी, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो आपको यदि 3 लेटर भी स्टार्टिंग के सेम मिल गए तो आप पता लगा सकते हैं ना, जब तक जो दूसरा ऑप्शन है वो भी सेम नहीं है तो आप जल्दी से पता लगा सकते हैं। सेकंड देखिए, इंडिया इज कोडेड एज दिस देन व्हाट इज द कोड फॉर जम्मू। यदि इंडिया के लिए ये कोड है तो जम्मू के लिए क्या कोड होगा वो आपको बताना है। तो इसे कैसे कोड किया गया है, लेट्स फाइंड आउट। तो इसे कैसे कोड किया गया, यहाँ पे देखो आई है, उसके बाद एच, ठीक है, एन, उसके बाद एम, डी, देन सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई का कोड क्या होता है 9 आई, ठीक है। एच का क्या होता है 8, ये होता है 14, ये होता है 13। अब ये 2 लेटर से ही आपको समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है, ये जो इसका कोड है ना, जो कोड है उसमें क्या हो रहा है -1, क्या हो रहा है कोड में -1, ठीक है। और यहाँ हमें वर्ड दिया गया है और हमें कोड फाइंड करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा -1। तो जे का क्या होता है 10, अब -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आई का क्या होता है आपका 9, आई आपको कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ। ए का क्या होता है 1, ठीक है। अब इसमें -1 करेंगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। ये ए है
और ये z है, आप इसमें -1 करोगे तो 0 नहीं आएगा, तो आप वापस किस पे चले जाओगे, z पे, ठीक है। तो a का क्या हो जाएगा, z, ठीक है। तो z यहाँ भी है, यहाँ भी। m का क्या होता है 13, इसमें आप -1 करोगे तो क्या मिलेगा, l, तो यहाँ भी है l, यहाँ भी है। फिर m का तो अगेन l होगा ना, तो यहाँ पे l है बट यहाँ पे m है, तो राइट आंसर क्या हो गया, c, ठीक है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, तो ये आपको सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, a को यदि 2 लिख रहे हैं, p को लिख रहे हैं 32, b को हम कोड कर रहे हैं 4, तो कैट का कोड क्या हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत सारे ओलंपियाड्स में आते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि मैम ने सिखाया है 3+2, तो एग्जाम में भी 3+2 ही आए, आपको एग्जाम में 4+5 भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्लस करना सीखना है। सेम ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना सीखना है, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि एज इट इज है ना, दिस पॉसिबल। सो अब आपको बताना है थर्ड का आंसर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का कोड क्या होता है 1, तो इसका जस्ट डबल किया। पी का होता है 16, तो इसका जस्ट डबल किया। पी का होता है 2, तो इसका जस्ट डबल किया। सेम ऐसे ही कैट, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, सी का होता है 3, ए का होता है 1, टी का होता है 20। तो या तो आप इन सबको ऐड करके फिर डबल कर दीजिए या डबल कर कर ऐड कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं। तो 3 and 1 क्या होगा 4, 4 and 20 क्या हो जाएगा 24। अब इसको यदि डबल करेंगे तो 24 का डबल क्या हो जाएगा 40। सो राइट आंसर इज बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ लंच इज कॉल्ड, यदि लंच को बोलते हैं बॉक्स, बॉक्स इज कॉल्ड बैग, बैग इज कॉल्ड पेंसिल, ठीक है। तो किसी कोड में ये इसको कोड किया जा रहा है, तो हमें बताना है देन विच इज यूज्ड टू राइट, तो लिखने के लिए किसका यूज करेंगे, जल्दी से बताइए इनमें से क्या ऑप्शन होगा। लंच इज कॉल्ड बॉक्स, बॉक्स इज कॉल्ड बैग, बैग इज कॉल्ड पेंसिल, देन विच इज यूज्ड टू राइट, किसका यूज करेंगे आप, पेंसिल का। लेकिन पेंसिल को क्या कहा जा रहा है, बैग, मतलब बैग होगा आपका आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट जैसा नहीं है, सब्जेक्ट से बहुत अलग होती है, मेंटल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको क्या किस तरीके से कोड किया गया है। यहाँ लिखा है LUTE, इसको कोड कर रहे हैं म्यूट। Fate is written as Kate, then how will be blue is written in that code? Blue को उस कोड में कैसे लिखेंगे, तो इसको हमने ये कैसे लिखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट लेटर को +1 कर रहे हैं, बाकी जो लेटर हैं वो एज इट इज है ना। L के बाद क्या आता है M, तो +1 किया। यहाँ पे भी जो बाकी के लेटर हैं वो सेम है, सिर्फ फर्स्ट लेटर F के बाद क्या आता है G, तो इसको +1 किया। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे बाकी के लेटर एज इट इज रहेंगे और फर्स्ट लेटर B के बाद क्या आता है C, तो राइट आंसर इज A, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। नाउ सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इफ, यदि इसको ये जो है इज द कोड फॉर हेल्थ, then which of the following is coded as, तो यदि ये जो है ये कोड है हेल्थ के लिए, then which of the following is coded, तो इनमें से कौन सा वर्ड जो है उसका कोड है ये। तो हमें देखना है हेल्थ को ये किस तरीके से कोड किया गया है, यहाँ पे है ना, किस तरीके से कोड किया गया आप फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको जस्ट हम अपोजिट लिख रहे हैं, मतलब पीछे से रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखा गया है, ठीक है। यहाँ से राइट हैंड साइड से HTLAEH, यहाँ से देखो यहाँ से स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ हमें बताना है वो वर्ड कौन सा है इसमें जिसका कोड ये है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शंस बहुत इजी हो गया अब आपके लिए फाइंड आउट करना, इतना इजी नहीं आ सकता एग्जाम में, यहाँ पे अलग आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और ऐसा हमेशा जरूरी भी नहीं है कि वो वर्ड एक्चुअली बने। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका FRIEND। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
वे। ओके।